नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। आईपीएल का 26वां मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ये मैच होगा और उसी के साथ आज का जो मैच होगा वो लखनऊ वर्सेस दिल्ली के बीच ये मैच होगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मैच एकदम पहले और आखिरी का मैच है। वो कैसे? लखनऊ की स्थिति आप देखिए अब तक के मुकाबलों में और दिल्ली की स्थिति देखिए। लखनऊ एक तरफ जहां अपने सबसे अच्छे पायदान पर इस बार है, 4 मैच में से 3 मैच जीतते हुए चली आ रही है, तो वहीं दिल्ली 5 में से 4 मुकाबले हारती हुई चली आ रही है और 10वें पायदान पर है, तो वहीं लखनऊ तीसरे पायदान पर है। अब आज का जो ये मुकाबला होने वाला है इसमें क्या कुछ होगा, क्योंकि लखनऊ को जहां एक तरफ जीत मिल रही है वहीं दिल्ली को आज जीत की दरकार होगी। और इकाना की जो पिच है वो एक तो काली मिट्टी की पिच है और एक लाल मिट्टी की पिच है। अब इन दोनों पिचों का मिजाज अपने अपने हिसाब से अलग है। तो आज क्या होने वाला है, विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रेडिक्शंस क्या है, पिच रिपोर्ट क्या है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे सभी साथी मौजूद हैं। सर, पहले आपसे ही आज क्या लग रहा है आपको, क्योंकि एकदम कांटे वाली लड़ाई होगी, क्योंकि एक को जीतता हुआ आ रहा है तो वो उसका लग रहा है कि ये जीतेगा, हारने वाले को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, उसे लग रहा है कि आज तो जीत चाहिए ही होगी अगर पॉइंट्स टेबल में अपनी जगह सुधारनी है तो। देखिए, दिल्ली जो है पायदान नंबर पर सबसे निचले स्तर पर है और दूसरी बात ये है कि आज का जो पिच है वो लो स्कोरिंग पिच रहेगा और वहाँ पर जो है आप अगर टॉस भी महत्वपूर्ण है कि आपने अगर टॉस जीता है तो सबसे पहले आपको बल्लेबाजी करना चाहिए और स्कोर जो है 70-80 170 180 यहाँ पर ठीक ठाक माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस पिच पे 250 और 300 का आप मान के चले। 170-80 है, 200 तक अगर पहुंचा देते हैं तो आपकी बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन 170-80 तक पहुंचाना मुझे लगता है कि बढ़िया रहेगा। और टॉस आज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो भी टीम टॉस जीतेगी मुझे लगता है पहले ही खेलेगी। बात रही दिल्ली की, तो दिल्ली जो है अंक तालिका में पायदान तालिका में नीचे है, तो दिल्ली के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आज का मैच जीते। और आज सभी खिलाड़ियों को, ऋषभ पंत फॉर्म में वापस आ रहे हैं, उसके बाद डेविड वार्नर हैं, उनके बाद पृथ्वी शॉ हैं, इन सब खिलाड़ियों को, अभिषेक पोरेल हैं, अक्षर पटेल हैं। आज जैसे कल मुंबई की टीम ने ऑलराउंड सभी खिलाड़ियों में, शुरू के पायदान के सभी खिलाड़ियों ने खेला और मैच जिताया, वैसे आज दिल्ली की टीम को खेलना पड़ेगा, नहीं तो आप नीचे ही रहेंगे, ऊपर नहीं आ पाएंगे। क्योंकि अब लगातार आप हारते जा रहे हैं तो एक मानसिक तौर पे भी टीम थोड़ा डाउन हो जाती है। लेकिन दिल्ली के लिए सबसे पॉजिटिव ये है कि आज उसको खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए एक जीत है। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि सभी खिलाड़ी जो हैं ओपनिंग से लेके मध्य क्रम तक, निचले क्रम तक सब अपना बेस्ट दें और अगर टॉस जीतते हैं तो पहले बल्लेबाजी का फैसला मुझे लगता है कि दिल्ली को करना चाहिए। आप सपोर्ट किसको कर रहे हैं? मैं तो आज लखनऊ की टीम को करूंगा, क्योंकि लखनऊ में की जो टीम है वो दिल्ली से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। वहाँ खिलाड़ी भी अच्छे हैं, दूसरी बात कि उनका लोकल ग्राउंड भी है और अभी उनको जीत के सिलसिला को आगे बढ़ाने के लिए एक रीज़न भी है कि उनके बहुत सारे उन्होंने मैच जीते हैं और अंक तालिका में काफ़ी ऊपर हैं दिल्ली के मुकाबले। तो लखनऊ मेरे हिसाब से आज बढ़िया परफॉर्म करेगी, लेकिन दिल्ली की मजबूरी है कि उसको आज जीतना ज़रूरी है। तो आपकी पसंद लखनऊ है। काव्य, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह का ये मैदान है, 2 तरह की पिचेस होंगी, अगर किसी भी पिच पर खेला जाता है तो दोनों पिचेस की अपनी अपनी अहमियत क्या है और उसमें किसको क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा? अगर इस टूर्नामेंट की बात करें तो बहुत सारे वेन्यूज़ में ये सारे मैचेस होते हैं, लेकिन अगर कोई भी ग्राउंड की जो पिच है वो जिस पे आप कंसिस्टेंस नहीं रह सकते, या आपको पता नहीं है कि ये पिच हमको क्या देगी, तो वो लखनऊ की पिच है। आप बैटिंग करने जाएं, कभी आप 200 बना देते हैं, आप पहले कभी दूसरे दिन बैटिंग करने जाए आप 150 पे ही रुक जाते हैं। तो बड़ी कंफ्यूजिंग पिच है कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन टॉस जीतकर अगर जिसने भी बैटिंग पहले की है, चाहे 200 बनाए या 150 बनाए, जीतती वही टीम है। क्योंकि सेकंड इनिंग्स में आते आते पिच ऐसे रिएक्ट करती है कि बॉलर्स को ही सपोर्ट मिलता है, बैटर्स इक्की दुक्की में ही निकल जाते हैं, बाउंड्री देखने को बहुत परसेंटेज गिर जाता है अगर आप सेकंड इनिंग्स की बात करें लखनऊ में। तो मुझे आज लगता है कि सपोर्ट सारे आज लखनऊ को करेंगे, लेकिन आज मैं दिल्ली को सपोर्ट करना चाहूँगा, क्योंकि 5 मैच खेल चुकी है दिल्ली और मैं चाहता हूँ कि जीते और थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करे। परफॉर्मेंस पीछे तो अभी जब पीछे मैच देखते चले आ रहे हैं तो बहुत अच्छी रही नहीं, जबकि लखनऊ की परफॉर्मेंस आप देखिए तो
पॉइंट्स टेबल में भी तीसरे नंबर पर है और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है जहाँ जहाँ मैच हुए हैं, जिनके साथ मैच खेले हैं। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। लेकिन पिछले मैच की अगर मैं बात करूं, जो दिल्ली का मुंबई से मुकाबला था, आखिरी ओवर में 30-35 रन बन गए, लेकिन 205 दिल्ली ने भी बना दिए थे। जो स्टब्स हैं उन्होंने 25 बॉल पे 70-71 रन बनाए थे दिल्ली के लिए। वार्नर भी अगर चाहे तो अच्छा खेल सकते हैं। कुलदीप यादव आज मुझे लगता है कि एक अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। 4 ओवर डालने चाहिए उन्हें और पिच ऐसी है कि जो उनको सपोर्ट बिल्कुल देगी आज। तो मैं चाहता हूँ आज कि दिल्ली टॉस जीते, बैटिंग करे और दूसरी इनिंग्स में हराए लखनऊ को। दिल्ली को सपोर्ट कर जी, रहे हैं। आज मैं दिल्ली को सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है विकास, आपको क्या लग रहा है? अभी तक 50-50 का प्रोबेबिलिटी रही है, एक लखनऊ और एक दिल्ली। आपको क्या लग रहा है आज के मैच? आज के मैच में लखनऊ टीम भारी रहेगा, क्योंकि दोनों टीमों के बीच जो मैच खेला गया है, अगर उसको आप देखें तो अभी तक 3 मुकाबले खेले गए हैं दोनों टीमों के बीच, और इन 3 मुकाबले में तीनों ही बार लखनऊ को जीत मिली है। तो यहाँ पे एक दिल्ली के जो है दिल्ली टीम के ऊपर ये भी एक दबाव होगा कि हम लगातार 3 मैच अभी तक खेले हैं, तीनों हारे हैं, तो आज हमको जीतना चाहिए। और लखनऊ यहाँ पे मजबूत होगी कि हम 3 मैच जीते हैं तो आज भी हमें जीत मिलेगी। घरेलू पिच है, पिछले मैच में लखनऊ शानदार प्रदर्शन किया है और जीत मिली है। और लखनऊ में एक जो है दिक्कत बस ये है कि मयंक यादव जो हैं वो अभी बाहर हो गए हैं, जो उन्होंने 2 मैच में लगातार 3-3 विकेट लिए थे और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाए थे, तो उनकी कमी खलेगी। बाकी दिल्ली में ऋषभ पंत हैं, डेविड वार्नर हैं और पृथ्वी शॉ हैं, जो लगातार अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं धीरे धीरे। ऋषभ पंत को देखें, पहले मैच से जिस तरीके से खेलना शुरू किए, उसके बाद अर्धशतकीय पारी खेले हैं, तो दिल्ली टीम को मजबूत शुरुआत दिलाएंगे। और हम चाहेंगे कि अगर जो भी टीम टॉस जीतती है तो वो पहले बैटिंग करे। ये कुलदीप यादव इतना देर से टीम में क्यों आए? नहीं, कुलदीप यादव आज खेल भी सकते हैं और नहीं भी खेल सकते हैं, इसकी मतलब दोनों की 50-50 चांसेस हैं। तो खेलते हैं तो आज उम्मीद है कि विकेट लेंगे, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली भी पिच है और स्पिन गेंदबाजों को ज़्यादा मदद मिलती है। तो आज के मैच में उम्मीद है कि अगर वो आते हैं तो उनको विकेट मिलेगी। अक्षर पटेल खेलते हैं तो वो भी विकेट चटकाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर गेंदबाजी पार्ट अगर आपका स्ट्रांग रहता है तो आप डिफेंड करने की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि अगर आपने 200-250 बना लिए, जो कल आरसीबी का हल हुआ था, 250 बना लिए और आपके गेंदबाज अच्छे नहीं हैं तो सामने वाली टीम चेज कर ही लेगी। तो कुलदीप यादव जो चाइना मैन कहते हैं हम लोग, तो चाइना मैन को इतना आराम से आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि उसको कंटिन्यू खिलाना है। अक्षर पटेल हैं तो वो भी अच्छा परफॉर्म करते हैं और बैटिंग से भी अपना योगदान दे देते हैं, तो उनको इतने देर से लाने का मतलब उनको तो लगातार मैच खिलाना चाहिए था। उनको बिल्कुल खिलाना चाहिए था उनको, और ये कप्तान के ऊपर है कि उनको रखते हैं या फिर टीम कॉम्बिनेशन, और भी कई खिलाड़ी हैं जो बैठे हुए हैं तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कप्तान है वो अपना फैसला लेंगे। और लखनऊ में यश ठाकुर हैं जो 5 विकेट लिए थे पिछले मुकाबले में, तो वो भी आज बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। कल जैसे जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट चटकाए थे, तो ये सीज़न में दूसरी बार कल देखने को मिला था। और इस मैदान पे रन ज़्यादा नहीं बनने वाला है, 200 शायद ही पहुंच पाए, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच होता है तो जो दूसरी पारी में बैटिंग करने उतरेगी उसको मुश्किल होगा। तो हमारी बातचीत में भोजपुरी का तड़का लगाने वाले प्रत्युष भी हमारे साथ है। प्रत्युष, आपके लिहाज से क्या लग रहा है आज? एक तो मैदान के बारे में बताइए और फिर आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आज? मैदान के बारे में जैसे मैदान से पहले मुझे लगता है जो हम हमेशा बात करते हैं संभावित प्लेइंग 11 की, तो संभावित प्लेइंग 11 पहले बता देते नहीं। दिल्ली कैपिटल से डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरल, ऋषभ पंत कैप्टन और विकेट कीपर रहियन, ट्रिस्टन स्टिब्स, अक्षर पटेल, ललित यादव, जय रिचर्डसन, एंड्रिक नॉटजे, ईशान शर्मा और खलील अहमद बॉलिंग खातिन है, ईशान शर्मा बॉलिंग खातिन पेसर में रही जा तेज गेंदबाजी करी जा। लेकिन ये पिच पर उतना मदद जहाँ तक अभी तक मैच भइल बड़ा सन उनमें नहीं दिखल कि पेसरन के ज़्यादा मगर की तरफ आपका चेहरा भी दिखना चाहिए। आप जब बोल रहे हैं हाँ। तो क्या कह रहे हैं, उनसे भी कनेक्ट हो जाए। हाँ, सुनाई नहीं दे रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो मेन एकर मतलब ये बाटे कि ये ग्राउंड पर एकरा से पहले जौन भी मैच भइल बड़ा सन ओकरा में पेसरन के ज़्यादा मदद नहीं मिलल, तेज गेंदबाजन के ज़्यादा मदद नहीं मिलल।
स्पिनर के अच्छा खासा बोलबाला रहल बा। लखनऊ के पिच स्लो मानल जाला और पिचन के मुकाबले। तो एजा लखनऊ के होम ग्राउंड भी बाटे, तो एकर फायदा लखनऊ के जरूर मिली। अच्छा, उसके अलावा ये पिच का मिजाज क्या है वो आप बता दो। जैसे दो तरह की पिचेस की बात कर रहे हैं, तो किस पे मैच खेला जाता है ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन उसके अलावा जो एक सबसे बड़ी चीज़ होगी इस मैदान पे, दोनों टीमों के बीच की हम बात कर रहे हैं। एक टीम है जो लगातार मैच ज़्यादातर मैच हारते हुए चली आई, एक मैच जीती है। दूसरी जो अपने बेस्ट परफॉर्मेंस में है, अब तक बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई आ रही है। तो उसके लिहाज से इस मैदान की पिच जो होगी वो किसके लिए सबसे बढ़िया होगी? उस ओकरा हिसाब से पिच सबसे ज़्यादा अच्छा लखनऊ खातिर ही रही, काहे कि लखनऊ होम में ग्राउंड है इसलिए। हाँ, हम होम ग्राउंड बाटे एकरो चलते। दूसरी बात कि स्पिनर अच्छा बा लखनऊ के पास दिल्ली के मुकाबले, तो एकर फायदा भी मिली। लखनऊ के प्लेइंग 11 जो हमनी के अनुमानित एगो प्लेइंग 11 बाटे वो बता देते नहीं। KL राहुल कप्तान और विकेट कीपर रही हम। क्विंटन डिकॉक बड़न चेतन तेज खेलेलन। देवदत्त पडिक्कल बड़न। आयुष बदौनी, निकोलस पूरन के भी आज देखे के बाटे कैसन खेल पावत रहन। मार्कस स्टोनिस बड़न जो उनकी एक ग्राउंड पर एगो हाईएस्ट स्कोर बड़न। KL राहुल, ये दो आदमी एक ग्राउंड पर हाईएस्ट स्कोर रहल बड़न। अभी तक हाईएस्ट स्कोर ये लोग के बा। दूसर बात ये कि पहले जे बॉलिंग करी ओकरा ज़्यादा चांस रही, काहे कि दूसरा बार बॉलिंग करके जीते वाला बस एक बार ऐसा भइल बाटे कि दूसरा बार बॉलिंग करके जीते में वाली टीम जीतल भी है। विकास की बात से आप सहमत हैं कि ज़्यादा स्कोर नहीं बनेंगे? नहीं, ज़्यादा स्कोर ना बनी। 160-70 तक स्कोर अगर जाता रहे तो ठीक ठाक स्कोर बा। 180, 85, 190 तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाए ये पिच पर। ठीक है। क्या लग रहा है सर, जिस हिसाब से मैच आज होगा उसके बाद तो ये चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होगी। टॉस से बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन सबसे प्रेशर में खेलेगी दिल्ली, और प्रेशर जब होगा तो बात बिगड़ भी सकती है और बन भी सकती है। दिल्ली के खिलाड़ियों के लिहाज से आपको क्या लग रहा है? ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो आपको लग रहा है कि आज कैपेबल होंगे इस मैच के? देखिए, आज तो दिल्ली के कप्तान जो हैं ऋषभ पंत, उन्हीं को खेलना पड़ेगा सबसे बेस्ट। उसके बाद जो दूसरे खिलाड़ी हैं पृथ्वी शॉ, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात अभी तक चली है उनकी। एक मैच में 50 के आसपास गए हैं खींच खांच के, तो आज उनको भी अपना बेस्ट आज देना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि उनके अलावा डेविड वार्नर हैं और भी एक आध खिलाड़ी हैं जो उनके अगर वो खेलते, अक्षर पटेल हैं, ललित यादव हैं, और भी हैं उनके पास बैट्समैन और ऑलराउंडर हैं। तो आज पूरी टीम खेलेगी तभी मैच जीतेगी। एक दो खिलाड़ी ने खेल लिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आज दिल्ली की पूरी टीम, अगर दिल्ली को जीत चाहिए तो हर खिलाड़ी को अपना बेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि लखनऊ लगातार जीतती आ रही है। 5 में से आपने बताया 4 मैच लखनऊ ने जीत हासिल की है। तो ऐसे में अगर 4 में 3 तो मुझे लगता है कि अगर दिल्ली को लखनऊ को हराना है तो आपको सारे शुरू के जो 5-6 खिलाड़ी हैं, बैट्समैन हैं, उनको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। और गेंदबाज की बात है तो गेंदबाजी आपको बेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि लखनऊ के पिच पर अगर आपको मदद मिलती है तो आज आपके लिए एक और चुनौती होगी विकेट निकालना, क्योंकि रन देना तो बहुत आसान है, लेकिन कम रन दे करके विकेट निकालने की कला जिस बॉलर में है वही बादशाह बन जाता है अल्टीमेटली। जैसे कल हमने बुमराह को देखा, इनके पास भी आज अच्छे स्पिनर हैं, चाइना मैन हैं, उनकी गेंदबाजी किसी से छुपी नहीं है, कितना बेहतरीन करते हैं वो। तो आज अगर वो चलते हैं तो मुझे, अगर आज टीम में उनको शामिल किया जाता है तो मुझे लगता है कि चाइना मैन बेस्ट परफॉर्म करेंगे। और उनको देखा है मैंने लगातार कई बार मैच में, और प्रेशर में तो उनकी गेंदबाजी और भी सटीक होती है, बेहतरीन होती है। बिल्कुल। काव्य, आप दिल्ली को सपोर्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आप कुछ सोच कर ही सपोर्ट कर रहे होंगे, प्लेयर्स देखे होंगे, जबकि टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, पॉइंट्स टेबल में तो 10वें नंबर पर है, फिर भी आप दिल्ली को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या उसकी क्या वजह है? क्या देख के सपोर्ट कर रहे हैं? परफॉर्मेंस बिल्कुल भी दिल्ली का अच्छा नहीं है, सभी जानते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जिसके अगेंस्ट आज मैच है लखनऊ के खिलाफ, तो तीनों मैच हारी है दिल्ली। लखनऊ के खिलाफ हमेशा लखनऊ का पगड़ा भारी रहा है। मैं सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पिछली साल हो या उससे पिछले साल हो या उससे भी पिछले साल हो, कभी प्लेऑफ्स में आप पहुंचते ही नहीं है। इस बार मैं सच में चाहता हूं कि दिल्ली पहुंचे। रिकी पॉन्टिंग संभाल रहे हैं टीम को, अच्छे से चीज़ें मैनेज करें, और 5 में से जो एक मैच जीती है दिल्ली, वो टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट टीम से जीती है मैच, जो कि है चेन्नई सुपर किंग्स। उसमें अगर उस मैच को अगर आप थोड़ा सा पीछे लेके जाएं तो बैटिंग अच्छी हुई,
डेविड वार्नर और शॉ ने दोनों ने अटैक किया, बॉलर्स ने अपना काम किया। हालांकि आखिरी ओवर में माही साहब आके 20 रन बना के चले गए, लेकिन 20 रन एक बड़े मार्जिन से दिल्ली जीती थी। आज भी अगर एक पूरा बॉलर्स अपना काम करें, फील्डर्स अपना काम करें, बैटर्स अपना काम करें, एक पूरा एक बंदे पे, आप जैसे सर ने कहा कि ऋषभ पंत पे मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी डिपेंड रहे। डेविड वार्नर आए, अपना काम करें, पृथ्वी शॉ है, अपना काम करें, पूरा एक ऑल आउट। जब तक आप सारी 11 के 11 लोग अपना काम नहीं करेंगे तब तक आपको वो 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे। मैं चाहता हूँ 11 के 11 लोग अच्छे से खेले, बढ़िया से खेले, टॉस जीते। ये हाल आरसीबी जैसा तो नहीं हो जाएगा कि कोहली पे सब पूरा डिपेंड हो जाते हैं और उसके बाद कोहली तो अच्छा कर जाते हैं लेकिन बाकी फिर नहीं, यहाँ पे तो डिपेंडेंसी भी नहीं होने। कौन सा पृथ्वी शॉ 100 या मतलब 100 मार रहे हैं, नहीं मार रहे हैं, वो भी नहीं मार रहे हैं, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं हो रही। लेकिन एक्सपेक्ट सबसे किया जा रहा है कि सब अपना 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 पार्ट करें, तभी आप वो 2 पॉइंट्स आज ले पाएंगे। और टॉस जीतिए, टॉस जीतना बहुत बड़ी बात है। आज जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि लखनऊ की टीम, लखनऊ का होम ग्राउंड है, लेकिन दिल्ली पे प्रेशर इसलिए भी ज़्यादा होगा, एक तो लखनऊ का होम ग्राउंड, दूसरा हारते हुए इतने सारे मैच आ रहे हैं, तो डबल प्रेशर आप इसको कह सकते हो। बिल्कुल प्रेशर रहेगा। और जैसे कि काबे ने बताया कि अगर आप किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर रहते हैं तो आपका वही हाल होगा जो कल आरसीबी का हुआ। आप विराट कोहली पिछले मैच में रन बनाए जा रहे हैं और कल के मैच में वो अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, आउट हो गए, तो फिर वैसा ही हाल होगा आपका। अगर इसलिए किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं रहना है। जितने भी खिलाड़ी हैं 11 के 11 खिलाड़ी को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। शुरुआत करने आएंगे पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर, उनको अच्छी शुरुआत करनी है और पावर प्ले में तेज़ी से रन बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर विकेट बचा रहे हैं तो 30 रन 40 रन 50 रन बना रहे हैं। कोशिश करना चाहिए 50 के पार ले जाए, 60 70 80 जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि उम्मीद कम है आज के पिच पे कि इतना जाएगा, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि दोनों खिलाड़ी की अच्छी शुरुआत दिलाएं। उसके बाद ऋषभ पंत हैं, वो आएंगे, वो अपना काम करेंगे। फिर आखिरी में भी 1-2 खिलाड़ी को अच्छा करना होगा, तब जाके एक अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे, लड़ने लायक स्कोर खड़ा करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखने वाली बात होगी कि आज लखनऊ के होम ग्राउंड पे ये मैच हो रहा है। लखनऊ वर्सेस दिल्ली के बीच मैच है। लखनऊ अपने बेहद अच्छे फॉर्म में है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत दिल्ली के लिए, और जैसा कि यहाँ बात करी कि दिल्ली के लिए 2 तरह का प्रेशर होगा। एक तो लखनऊ के होम ग्राउंड पे मैच खेलने जा रही है और दूसरे कई सारे मैचेस हारती हुई नज़र आ रही है। तो देखने वाली बात होगी कि आज के मैच में क्या कुछ होता है। क्या वाकई में अपने पॉइंट्स टेबल को दिल्ली सुधार पाएगी या फिर लखनऊ अपनी जीत के लिए बरकरार रख पाएगी। आपकी इस पर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।